सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर बुद्धिज्म जो आता है दैट इज द जैनिज्म पार्ट। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म को हम साथ में ही पढ़ते हैं, सेम सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, प्रोपेगेटेड किए गए इंडिया में सेम रूलर्स के अंडर। दो धर्म जो फॉलो किए जा रहे थे अपार्ट फ्रॉम हिंदुइज्म वो थे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। लास्ट लेक्चर जो आप देखेंगे उसमें बुद्धिज्म के सारे कंसेप्ट हमने पढ़े थे। एमसीक्यूज कहाँ से आ सकते हैं, या अगर हमें क्वेश्चन मेंस में लिखना हो तो अगर 2 पेजेस 3 पेजेस लिखने हो तो हम उसमें से लिख सकते हैं आराम से, वो नोट्स पर सफिशिएंट। सिमिलरली जैनिज्म से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं बट द कंसेप्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। जब भी हम जैनिज्म की बात करते हैं हमारे मन में तीर्थंकर्स आते हैं, अहिंसा की भावना, ये सब आता है। देखा जाए फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है बहुत सारा, सोच, मैनिफेस्टेशन, आपकी इंटरनल पीस, आपके एनलाइटनमेंट, आपके एक्सटर्नल चीजों को छोड़ के अपने अंदर की चीजों को समझना, इससे रिलेटेड है जैनिज्म का कंसेप्ट। आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि जैन पीपल इन वेरियस एरियाज ऑफ द नॉर्थ आल्सो लिव लाइक leave they all the luxuries from they come from wealthy families and then they obtain and they practice the saint life after that। बहुत से यंग बच्चे हैं जो छोड़ देते हैं अपनी पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, एंड वो चले जाते हैं टू बिकम द जैन मंक। क्या कंसेप्ट है, क्या रीजन रहा होगा, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो आज हम पढ़ेंगे सब। ठीक है, दीज आर द नोट्स। इसमें अगर मैं कहूँ सोर्स वही है तमिलनाडु। एनसीईआरटी का जो फोर्थ न्यू एनसीईआरटी का हमारा थिंकर्स बिलीवर्स है उसमें जैनिज्म के बारे में भी बताया गया है। जो बताया गया है वो बहुत थोड़ा बताया गया बट बताया गया है। थर्ड इज अ घटना चक्र, जिसके बारे में ये 9 पेजेस के नोट्स से आप घटना चक्र के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने किए हैं इसलिए मैं बता सकती हूँ, इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। एंड हम थोड़ा समझेंगे कि जैनिज्म कहाँ से आया, क्या इसमें मेजर कंसेप्ट हैं, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सी और चीजें हम समझेंगे। एंड देन उसके बाद आप जाके अपने क्वेश्चंस लगा सकते हैं एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। इसके अलावा व्हाट आई से इज, अगर आपको डिफिकल्टी आती है व्हाट यू कैन डू, आप इन्हीं नोट्स में अपने एडिशंस कर ले। बिकॉज मल्टीपल सोर्सेज अगर आप फॉलो करेंगे, मैंने ऑलरेडी 3 सोर्स को फॉलो करके ये नोट्स बनाए हैं, अगर आप मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करेंगे तो दैट इज एंडलेस और फिर वो बल्कि हो जाएंगे आपके नोट्स, बहुत ज्यादा एंड टाइम रिविजन में काम नहीं आने वाले। सो व्हाट वी विल डू इज हम ये नोट्स को बेस लेंगे और इसमें हम एडिशंस करते जाएंगे एंड इट विल श्योरली हेल्प यू टू सॉल्व योर एमसीक्यूज। स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम जैनिज्म की। कहाँ से ये वर्ड आया? जिन। जिन मतलब विनर। तो जैनिज्म जो है जिन से डिराइव हुआ, उसका मतलब है विनर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट कवर होता है। फिर आता है जैनिज्म जो था, इसके फाउंडर कौन थे? इसके ना टोटल 24 लोग हैं जिनको हम बोलते हैं तीर्थंकरा, और वो इनके फाउंडर्स होते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि जैनिज्म के फाउंडर्स कौन होते हैं या उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं तीर्थंकर। अभी तक टोटल कितने तीर्थंकर हैं? 24। ठीक है, जो जैन महात्मा होते हैं उन्हें हम निर्ग्रंथ बोलते हैं। जैन महात्मा को हम क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ। और ये क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हैं? यूनिवर्सल लॉ एंड नो फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड। सिंपल कंसेप्ट। जैनिज्म एक धर्म है। क्या है? एक धर्म है। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ से आया? एक वर्ड आया जिन या विनर, हमारे इंडिया में ये आया। पर्सन हुए जिन्हें लगा कि जो एग्जिस्टिंग हमारे वेदास हैं उनमें जो बातें दी गई हैं वो ठीक नहीं है। पहले जिस तरह से बुद्धिज्म आया था, उन्होंने बुद्धिज्म को भी रिजेक्ट किया और उन्हें लगा कि एक और नया हम रिलीजन या एक और नया एनलाइटमेंट का हम पाथ फॉलो कर सकते हैं और लोगों को इसके तरफ हम ले जा सकते हैं। दैट वेयर कम्स द जैनिज्म इनटू पिक्चर। उनके जो फाउंडर्स होते हैं उनको एक कॉमन टर्म दे दी गई तीर्थंकर्स, और ये आज तक 24 हुए हैं। अभी 24th इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ये नोट्स में लिखा हुआ है, हमारे जो फर्स्ट तीर्थंकर हुए हैं वो हुए हैं ऋषभ देव। कहीं कहीं उनका नाम ऋषभ नाथ भी मिल जाएगा, दीनाथ भी मिल जाएगा और वृषभनाथ भी मिल जाएगा। In case I am pronouncing any of the word incorrectly, so please pardon me because this is the way I think it is pronounced. But अगर कुछ भी गलत pronounce कर रही हो तो I'm really sorry about it। ठीक है, तो फर्स्ट तीर्थंकर हमारे जो हुए हैं वो हुए हैं ऋषभ देव जी, या उन्हें ऋषभनाथ, आदिनाथ या वृषभनाथ भी बोलेंगे। हम आगे चल के यही पढ़ेंगे, क्वेश्चंस में मोस्टली ऋषभ देव या ऋषभनाथ जो है
एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो पहले तीर्थंकर यानी कि जिन्होंने जैनिज्म को फाउंड किया, ही वाज ऋषभनाथ। जो ऋग्वेद है हमारा, उसमें जो है ना 2 तीर्थंकर्स के बारे में मेंशन किया गया है। फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव और 22nd तीर्थंकर अरिष्टनेमी। हमें याद रखने हैं नाम, ऋषभदेव, अरिष्टनेमी। और फिर आप याद रखो 24th, 23rd रख लो, 24th रख लो। 24th जो है वो है हमारे महावीर स्वामी, 24th है हमारे महावीर स्वामी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लेटेस्ट हमारे हुए महावीर स्वामी हुए। अच्छा, ऋषभ देव की बात करें, इनका बर्थ हुआ था अयोध्या में। अभी आप इतना ही याद रखेंगे। हम जैनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। जैनिज्म एक ऐसा रिलीजन था जो कि हमारे वेदास को रिजेक्ट करता था। हमारे हिंदू से अलग एक रिलीजन फाउंड किया गया जो लोगों को एनलाइटनमेंट की तरफ प्रेरित करता था। इट वाज ऑन द टर्म्स लाइक बुद्धिज्म। जैसे बुद्धिज्म में हम बोलते हैं कि हमें अहिंसा फॉलो करनी है, सेम जैनिज्म में किया जाता था, बट प्रोपेगेशन और जो टर्म्स थी बहुत ही डिफरेंट थी। तो देवर टू डिफरेंट रिलीजन। तो जैनिज्म इज अ डिफरेंट रिलीजन। किसने फाउंड किया? उन्हें हम तीर्थंकर बोलते हैं। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव या ऋषभनाथ था। बॉर्न हुए अयोध्या में। उसके बाद ऋग्वेद में इनका नाम मेंशन्ड है। ऋग्वेद में अरिष्टनेमी जो 22nd तीर्थंकर हुए उनका नाम मेंशन्ड है। बस ये दो, ऋग्वेद में सिर्फ इन दोनों का नाम मेंशन्ड है, ठीक है, सिर्फ इन दोनों का, और किसी का भी नहीं है। 24th लेटेस्ट तीर्थंकर हुए हमारे महावीर स्वामी जी। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है, फिर जानेंगे कि इन्होंने कहा क्या। महावीर स्वामी का बर्थ हुआ कुंडाग्राम। ठीक है, क्वेश्चंस में कुंडाग्राम लिखा हो, अगर कुंडाग्राम ऑप्शन नहीं है तो वैशाली लिखा हो, आप वो मार्क कर लेना। कुंडाग्राम वैशाली में। हम यहाँ पे मोस्टली 4th से 6th सेंचुरी बीसी तक की ही बात कर रहे हैं, तो 599 बीसी में इनका बर्थ हुआ। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, जो किस संघ से बिलोंग करते थे? गायत्री क्षत्रिय संघ से। इनकी मदर का नाम था त्रिशाला या विदेह दत्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी मदर किससे रिलेटेड थी? तो लिच्छावी रिपब्लिक के हेड चेतक से ये रिलेटेड थी। अब अगर अगर आप लिच्छावीज के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो मगध एम्पायर की जो हमने पढ़ी थी, मगध एम्पायर में लिच्छावीज के बारे में बताया गया है। तो लिच्छावी में उस टाइम जो चेतक जो हेड थे, उनकी बहन थी त्रिशाला, और उनकी शादी हुई सिद्धार्थ से, और उनके बेटे का नाम था महावीर स्वामी। फादर सिद्धार्थ, मदर त्रिशाला या विदेह दत्त। और ये थे गायत्री संघ से, और ये थी जो रिपब्लिक लिच्छावी रिपब्लिक से, ठीक है। अब हम आते हैं चाइल्डहुड में क्या इनका नाम था। तो महावीर स्वामी को हम वर्धमान के नाम से जानते थे। क्या इनकी शादी हुई थी? यस, इनकी शादी हुई थी, उनका नाम था यशोदा। क्या इनका कोई मतलब बच्चा था? डॉटर थी, कुंडनिया गोत्रा इनका नाम था, ठीक है। और डॉटर जो थी, उसके हस्बैंड का नाम था जमाली, सॉरी, ये उनकी जो डॉटर थी उसका नाम था अनुजा, और हस्बैंड का नाम था जमाली। तो ये क्या हुए? ये आपको नाम याद रखने ही पड़ेंगे। हम किनके बारे में पढ़ रहे हैं? हम 24th तीर्थंकर के बारे में पढ़ रहे हैं, महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है। महावीर स्वामी का कंट्रीब्यूशन जैनिज्म में इमेंस है, इसलिए हमें इनके बारे में जानना ही होगा। उनके बर्थ से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, उनके नाम से रिलेटेड, वाइफ से और डॉटर से, और इनफैक्ट डॉटर के हस्बैंड से क्वेश्चंस आ चुके हैं। फैक्ट्स हैं, याद करने हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको पते होने चाहिए, जैसे कि एक वर्ड आएगा केवल्या। केवल्या का मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज या फिर एनलाइटनमेंट। बात आती है महावीर स्वामी को एनलाइटनमेंट कहाँ मिली, बेसिकली उन्हें कब पता चला कि अब वो एनलाइटन हो चुके हैं। जैसे कि बुद्धिज्म में बुद्धा को बोध गया में बोधि ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी। सिमिलरली महावीर स्वामी को साल ट्री के नीचे, विलेज है पावापुरी, जिम्बुइक विलेज, पावापुरी जगह में जिम्बुइक विलेज, और रियो पालिका रिवर के बैंक पे उन्हें मिली थी। कौन सा ट्री था? साल ट्री था। और मोस्टली यहाँ पे एक तो ट्री पूछा जाता है, ठीक है, और एक पूछा जाता है कि जगह का नाम। तो मोस्टली ऑप्शंस में पावापुरी होता है, पावापुरी या फिर जिम्बिक विलेज, ठीक है। और ये जो नॉलेज है इसको हम क्या कहते हैं? इन्हें क्या प्राप्त हुआ? केवल्या। इसीलिए महावीर स्वामी को केवलिन भी बोलते हैं। केवलिन, क्या लिखा हुआ है ये? केवलिन, ठीक है। महावीर स्वामी को एनलाइटनमेंट कहाँ? साल ट्री के नीचे मिला था, इसे एनलाइटनमेंट को हम केवल्या बोलते हैं। और महावीर स्वामी का एक नाम केवलिन भी है, और ये जो है पावापुरी में जो जगह है वहां पे ये साल ट्री था।
ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेज कवर होता है। सिर्फ 9 पेजेस के ये नोट्स हैं एंड बहुत ज़्यादा आपको इसमें डीप जाने की नीड नहीं है, क्योंकि डीप जाएँगे तो आप बहुत सी बुक्स पढ़ सकते हैं। बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर, अगर हम कहें कि हमारे क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से, तो दिस इज़ टोटली फाइन। आते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर्स। हमने कहा हमारे 24th तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। अब उनको लगा कि ऑब्वियसली ये तीर्थंकर आते जा रहे थे, उनके डिसाइपल आते जा रहे थे, बट लार्जर लेवल पे उन्हें लगा कि हमें जैनिज्म को फैलाना चाहिए। जैनिज्म लोगों के अंदर आनी चाहिए और लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, उन्हें ये पाथ फॉलो करना है। इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन हुए? हम पहला नाम यहाँ पे देखेंगे, चेतक। चेतक याद रखिए, हमने पिछले पेज पे ही पढ़ा है। चेतक कौन थे? उनकी उनके अंकल थे। अंकल कैसे हुए? उनके मदर, मदर कौन थी? त्रिशाला या विदेह दत्ता, वो किसकी? चेतक की सिस्टर थी। तो मेजर कंट्रीब्यूटर तो चेतक हुए, उनके खुद के अंकल ने उनकी बहुत हेल्प करी। ठीक है। अच्छा, उनका जो डिसाइपल इनिशियली कौन था? मकाली गोशाला। उनका एक जो है डिसाइपल बना मकाली गोशाला। लेकिन लेटर जो है उन उसके मकाली गोशाला के जो थॉट्स थे और महावीर स्वामी के जो थॉट्स थे, वो करने लगे आपस में, क्या करने लगे वो? क्लैश। ठीक है। इन्होंने अपना एक नया सेक्ट या नया संघ ढूंढ लिया या नया ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ लिया, जिसे नाम दिया गया आजीविका सेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मखाली गौशाला ने किस सेक्ट की ऑन हिज ओन फॉर्मेशन करी, वो था आजीविका सेक्ट। ठीक है। आजीविका सेक्ट के जो लोग थे ना, उन्होंने अपना रेजिडेंस बनाया गुफाओं में, बराबर की गुफाओं में उन्होंने अपना रेजिडेंस बनाया। ठीक है। और ये किस में बिलीव करते थे? ये बिलीव करते थे नियतिवाड़ा में, डेस्टिनी बेस्ड। वो ये कहते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताती हूँ आपको, महावीर स्वामी का ना एक छोटा सा कंसेप्ट था, उनका सिंपल था कि आप अपने कर्मों को चेंज कर सकते हो और अपने कर्मों को अच्छा बना के यू कैन गो टू द एनलाइटनमेंट पाथ। लेकिन आजीविका सेक्ट के लोग कहते थे कि आपकी डेस्टिनी में जो है यू कैन नॉट चेंज। तो यहाँ पे क्लैश आते हैं, इसीलिए ये सेक्ट जो मकाली गौशाला है उसने अलग से बना लिया और डेस्टिनी बेस्ड एक सेक्ट है, नियतिवाड़ा बोलते हैं। नियति से याद रख लीजिए डेस्टिनी। ऑस्टेरिटी, डिटर्मिनिज्म, ये वर्ड्स ना यूज किए गए हैं कि आजीविका सेट किस पे बेस्ड है? नियतिवाड़ा, ऑस्टेरिटी एंड डिटर्मिनिज्म। अब आता है मेन फोकस ऑफ जैन सेंट्स क्या था? जो जैन सेंट थे, हम आजीविका सेक्ट को भूल जाइए, आजीविका सेक्ट की हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं महावीर स्वामी के जैन जो धर्म है उसके अपलिफ्टमेंट की। जैन जो सेंट्स थे वो बिलीव करते हैं अपनी सोल का अपलिफ्टमेंट। आप अपनी बॉडी को नहीं, अपनी सोल को अपलिफ्ट करो। उन्होंने ना कहा, जो भी जैनिज्म में मॉन्क बनना चाहता है या जो भी जैनिज्म के अंदर अपने सब लग्जरीज को छोड़ के आना चाहता है, उसको 5 चीजों का फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, पारिग्रह। ठीक है, ये 5 चीजें, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, असत्य, पारिग्रह। और जो नॉर्मल बीइंग्स थे, अब उन्होंने कहा कि संत जो हैं वो तो ये फॉलो कर लेंगे, लेकिन नॉर्मल बीइंग्स को इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की गई, मतलब इनको थोड़े कम लेवल पे उन्होंने कहा कि आपको करना पड़ेगा फॉलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अहिंसा कह रहे हो, हमने कहा जो सेंट होंगे वो तो कंप्लीटली हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल बीइंग्स है यानी कि जो नॉर्मली जैन लोग हैं वो ये फॉलो करेंगे ऑन अ प्रिसाइज एंड ऑन अ मॉडिफाइड लेवल। उसे हम अनुव्रतास कहेंगे। इन्हीं सब में हमने अनुव्रता लगा दिया, अहिंसा अनुव्रता, सत्य अनुव्रता, ब्रह्मचर्य अनुव्रता, अस्तेय अनुव्रता और पागी रहा अनुव्रता। ये नॉर्मल लोग फॉलो करते हैं। ये 5 जो है ग्रेट व्रत इनके हुए हैं। अच्छा, वेदास की अगर हम बात करें, जैनिज्म बुद्धिज्म आया है इसलिए क्योंकि वैदिक जो लेटर वैदिक एरा था हमारा, उसके अंदर जो भी चीजें फॉलो की गई थी उसके वो अगेंस्ट थे, इसलिए आया। तो महावीर स्वामी भी अपोज करते थे वेदास को। ठीक है। इन सोशियो कल्चरल ट्रेडिशंस को उन्होंने किसको एक्सेप्ट किया? उन्होंने 3 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा। भी आपको ये समझ नहीं आएगा, मैं इसका आपको मीनिंग बताती हूँ। स्यादवाड़ा, अनेकांतवाड़ा, न्यायवाड़ा। ठीक है। अब इसका हम मतलब जानेंगे। इन्होंने स्यादवाड़ा यानी मिडल पाथ को अपनाया। अब हम जाते हैं इसके मीनिंग पे कि उन्होंने क्या वेदास को इग्नोर किया और क्या अपनाया। ये देखिए, आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी बचपन में, एक हाथी की कहानी। 5 लोग थे, 5 अंधे लोग थे। उनके पास एक हाथी आया। पांचों ने अपने अपने हिसाब से उसको एक नाम दे दिया। कोई कहता है कि ये तो एक पेड़ है, अगर उसने उसके पैरों को हाथ लगाया।
कोई उसकी पूंछ को देख रहा है, कोई उसकी सूंड को देख रहा है, तो वो कह रहा है अरे ये तो कुछ और है। पांचों ने अपने अपने हिसाब से उस हाथी को कोई और ही चीज बना के पेश कर दिया। इसका क्या मतलब है कि जो पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, जो कंप्लीट पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, वो अपने हिसाब से परसेप्शन देंगे चीज का। जिसे इधर की स्टोरी पता ही नहीं, वो ऑब्वियसली सिर्फ अपने साइड की स्टोरी ही जानता है। अनेकांतवाड़ा, जिसके बारे में महावीर स्वामी बोलते हैं, या सयादवाड़ा, वो इसी से बिलोंग करता है। अनेकांतवाड़ा जो है मेटाफिजिक्स बेसिकली है, वो ये बोलता है कि वर्ल्ड जो है मल्टी साइडेड है। मतलब दुनिया ना बहुत तरह की है। आप जो देख रहे हो वो अपने एंगल से देख रहे हो, सामने वाले के एंगल से नहीं देख रहे। जब आप सामने वाले के एंगल से देखोगे चीजें डिफरेंट होंगी। एक और कंसेप्ट निकल के आया, नया वाड़ा। उन्होंने बोला कि जब आप अपने साइड से देख रहे हो तो वो आप किस हिसाब से देखोगे, अपने इंटेलेक्ट की तरफ से, मतलब अपनी सोच के हिसाब से, जितना आपका दिमाग सोच पा रहा है आप उस हिसाब से अपनी सोच के हिसाब से उसको कर रहे हो। सियादवाड़ा कहता है लिंग्विस्टिक है। उन्होंने बोला कि अब आप अपने ओपिनियन को इस तरह से रखिए कि वो दूसरे के ओपिनियन को हर्ट ना कर जाए। महावीर स्वामी ने वेदास को इग्नोर किया। हमने क्या पढ़ा, महावीर स्वामी ने वेदास को इग्नोर किया। उन्होंने बोला कि वेद और जो सोशियो कल्चरल चीजें हैं वो बिल्कुल बेकार है और हम एक बीच का रास्ता ढूंढते हैं। बीच का रास्ता मतलब वो जहां आपका ओपिनियन भी पेश किया जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। ऐसा ना हो कि जैसे ऋग्वेदिक एज के बाद जितने भी वेद आए उसमें इतने रिचुअल्स थे कि वो एक साइड पार्टी को बेनिफिट कर रहे थे कि मेरे बेनिफिट के लिए मैं ये कर रहा हूँ। जैनिज्म वाज टोटली अगेंस्ट इट। उन्होंने बोलना शुरू किया कि आप सब परसेप्शंस की ओर देखो, अपनी सोच के हिसाब से आप जरूर सोच रहे हो, लेकिन अपने ओपिनियन को इस तरह से पेश करो कि सामने वाला हर्ट ना हो। तो ये अनेकांतवाड़ा यानी कि मल्टी साइडेड है वर्ल्ड। नया वाड़ा मतलब अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से आप सोच रहे हैं। और सयाद वाड़ा यानी कि लिंग्विस्टिक, आप अपने आप को उस हिसाब से बोल रहे हैं कि दूसरे को हर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हमारे तीन कंसेप्ट हैं जो कि हमें जैनिज्म में महावीर स्वामी ने दिए। अब ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, अगर मैं एमसीक्यूज पे जाऊं, कि अनेकांतवाड़ा और सयादवाड़ा क्या ये दोनों जैनिज्म के कंसेप्ट हैं? हाँ। किसमें दिए थे? महावीर स्वामी ने। इसके अलावा अगर नया वाड़ा आ जाता तो वो भी उन्होंने ही दिया था। ये टर्म्स ऐसे पढ़ने में थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती हैं, बट इतना ज्यादा इसमें कुछ कंफ्यूजिंग है नहीं। अगर आप इसको समझेंगे तो दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम थर्ड पेज पे आते हैं। देखिए जो हमारे, हमने बोला 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर के नाम याद करना अगर मैं बोलूं तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, वेल एंड गुड। बट नहीं कर सकते तो आप ये याद कर लीजिए, क्योंकि सिंबल्स के ऊपर ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हमारे पहले तीर्थंकर हमने बोला ऋषभ देव। उनका जो सिंबल था वो बुल था। अब इसमें मुझे कुछ समझाने वाला नहीं है, उन्होंने अपना सिंबल रखा हुआ था जब वो प्रोपेगेट कर रहे थे अपने रिलीजन को। तो उन्होंने अपना सिंबल बुल रखा हुआ था, जैसे आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने सिंबल बनाती है, उसी तरह से जैनिज्म के सेंट्स सिंबल बनाए हुए थे बुल। अजीत नाथ हुए हैं, उन्होंने एलिफेंट। संभवनाथ हॉर्स। पद्म प्रभा लोटस। सुपर्श्वनाथ सथिया या स्वस्तिक। मलिनाथ कलश। नमीनाथ नीलकमल। नेमिनाथ शंख या काउंच। पार्श्वनाथ सरपेंट। ये पार्श्वनाथ जो है हमारे, ये कौन से नंबर के हैं? 23rd नंबर के। और हमारे महावीर स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट उनका है जी लॉयन। ये आपको याद रखना है, लॉयन याद रखना है, बुल याद रखना है, और हमारे जो पार्श्वनाथ सरपेंट याद रखना है। ठीक है। अब एक ये निर्वाण के प्लेसेस का एक क्वेश्चन आया हुआ था एमसीक्यूज में कि उनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। तो ऋषभ नाथ जी है, उन्हें अश्वपद में हुआ, आशा आशापद में हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट महावीर स्वामी को कहाँ हुआ? पावापुरी में, एट द एज ऑफ 72। दिस इज इंटरेस्टिंग। एनलाइटनमेंट कब प्राप्त हुआ? 72 पे। मतलब इतने ईयर्स दे प्रोपेगेटेड द रिलीजन एंड एट दैट ओल्ड एज दे गॉट द एनलाइटनमेंट, बिकॉज इतने साल से उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की थी। सो दिस इज एट 72 पावापुरी। ये कि राजगीर बिहार में एक जगह के पास एक जगह है पावापुरी, वहां महावीर स्वामी को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, और उनका जो सिंबल है दैट इज लॉयन। अब हम बात आते हैं कि इनसे, अच्छा मोक्ष के बारे में बात करते हैं। जैनिज्म में तीन चीजें बताई गई हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तीन। पहला, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज। अब अच्छा है ऐसे याद करना, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन अगर हम कहेंगे इनकी टर्म्स पूछी जाती है तो वो भी याद करनी पड़ेंगी। जैसे हमने अभी जब पढ़ा कि क्या महावीर स्वामी ने दिए हैं,
कंसेप्ट। तो पहले हमें वो वाले वर्ड्स भी याद होने चाहिए, फिर हम ये वाले वर्ड्स याद करेंगे। हमने कौन से 3 वर्ड पढ़े? नया वाड़ा पढ़ा था, सयाद वाड़ा पढ़ा था, अनेकांत वाड़ा पढ़ा था। वाड़ा, जो वाड़ा से आप याद कर लीजिए कि उनके जो है एक्सेप्टेड पाथ्स थे, ये मिडल पाथ्स थे, सयाद वाड़ा, अनेकांत वाड़ा, नया वाड़ा। और इसको हमेशा दिमाग में रखना, वो एलिफेंट वाली स्टोरी, अनेकांत वाड़ा, सयाद वाड़ा और नया वाड़ा। ठीक है, अब हम आते हैं उसके बाद कि उन्होंने 3 जो मॉरल मोक्ष के वो बताए, वो क्या बताए हैं? राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज। और इसके जो वर्ड है वो ये दिए हुए हैं लिटरेरी: संन्याय दर्शन, राइट बिलीफ; सम्याग चरित्र, राइट कंडक्ट; सम्याग जनन, राइट नॉलेज; सम्याग चरित्र, चरित्र से कंडक्ट याद कर लो, सी से चरित्र, सी से कंडक्ट, सम्याग चरित्र। ठीक है, सम्याग दर्शन यानी कि बिलीफ, दर्शन से बिलीफ, और सम्याग जनन नॉलेज बचा। ठीक है, बिलीफ, कंडक्ट एंड नॉलेज, सम्याग दर्शन, सम्याग चरित्र, सम्याग जनन, ये तीनों ने मोक्ष के वेज बताए हैं। इन तीनों को कलेक्टिवली हम रत्न त्राया या त्रिरत्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रत्न त्राया या त्रिरत्न। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे जैनिज्म में त्रिरत्न क्या है? राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, सम्याग दर्शन, सम्याग चरित्र, सम्याग जनन। उसके अलावा कुछ टर्म्स हमारी और यूज होंगी। अभी तक हमने वाड़ा वाली टर्म्स पढ़ी, ठीक है, हमारा जो अनंत वाड़ा और ये सब था, सम्याद वाड़ा था, नया वाड़ा था। उसके बाद हमने सम्याग दर्शन, सम्याग चरित्र, सम्याग जनन पढ़ा। और अब हम आते हैं हमारी और टर्म्स पे। सनवर तत्व, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज की ये बात करते हैं। अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान की ये बात करते हैं। निर्जरा एलिमेंट, कर्म के डिस्ट्रक्शन से ही मोक्ष मिलता है। जैसे अगर मैं आपको बताती हूँ, हमने पढ़ा महावीर स्वामी के डिसाइपल हुए थे, ठीक है, उन्होंने आजीविका सेक्ट फॉर्म कर लिया। क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते थे कि हमारी डेस्टिनी में जो है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन महावीर स्वामी बिलीव करते थे कि आप अपने कर्मों को काट के मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड निर्जरा एलिमेंट। ये हमने भी पढ़ा था ना आजीविका सेक्ट के बारे में, मखाली गौशाला। उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, हमारा थर्ड पेज इज डन। अब हम फोर्थ पेज पे आते हैं। महावीर स्वामी ने संघ फाउंड किए थे। संघ मतलब गण होते हैं, ऑब्वियसली ये संघ फाउंड करेंगे, अपने फॉलोअर्स बनाएंगे, तभी तो ये लोग प्रोपेगेट कर पाएंगे अपने रिलीजन को। ठीक है, अब इनके जो फॉलोअर थे 11, कितने संघ थे इनके? टोटल 11 संघ इन्होंने फॉलो किए थे। कितने संघ फॉलो किए थे? 11। ठीक है, और जो इनके फॉलोअर्स होते थे उन्हें बोलते थे गणाधार। क्या बोलते थे? गण आधार, गण आधार, ऐसे याद कर लीजिए। संघ के फॉलोअर्स को बोला जाता था गण आधार। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नेम है सुधर्म, सुधर्मा। वो कौन थे? महावीर स्वामी की डेथ के बाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने उनके संघ के, उनका नाम था सुधर्मा। ठीक है, अच्छा, महावीर स्वामी ने संघ फॉर्म किया, 11 संघ थे, उनके जो 11 फॉलोअर्स थे, उन फॉलोअर्स को गणाधार बोलते थे। महावीर स्वामी जी के बाद जो पहले प्रेसिडेंट बने उनका नाम था सुधर्मा। अच्छा, फर्स्ट डिसाइपल की अगर हम बात करें, वो है जमाली। फर्स्ट डिसाइपल हमारे कौन थे? जमाली। महावीर स्वामी जी के फर्स्ट डिसाइपल जमाली। और फर्स्ट जो उनके संघ के प्रेसिडेंट थे आफ्टर हिम, वो सुधर्मा। सुधर्मा के बाद कौन बना प्रेसिडेंट? जाम्बू। ये जाम्बू कितने सालों के लिए? 44 इयर्स के लिए वो रहे। अब ये जम्बू थे ना, 44 इयर्स के लिए जो प्रेसिडेंट रहे उनके संघ के, इस टाइम पे कौन रूल कर रहा था? ये मगध में हो रहा है। मगध में कौन रूल कर रहा था? नंदों का रूल था। मगध में किसका रूल था? नंदों का रूल था। एक सेकेंड, अभी प्रेसिडेंट्स की हम बात करेंगे, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो आने वाला है। जो दो क्लैन हैं, दो टाइप्स ऑफ जैनिज्म होते हैं, वो अब यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो उस टाइम जब हमने कहा महावीर स्वामी जी के बाद कौन आए? सुधर्मा आए। सुधर्मा के बाद कौन आया? जम्बू आए। और जम्बू के टाइम पे नंदों का रूल चल रहा था। कहाँ पे चल रहा था? मगध में। प्रेसिडेंट भद्रबाहु संभितु, अब प्रेसिडेंट, अब ये थे, नंदों का रूल चल रहा था। अब जम्बू ने 44 इयर्स तक किया। अब उसके बाद कौन प्रेसिडेंट बना? एक प्रेसिडेंट बने भद्रबाहु और एक बने संभूता विजय। ये लास्ट दो लोग थे हु न्यू अबाउट महावीर स्वामी जैन टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, ये 14 पूर्वास की अगर आप बात करोगे, जैनिज्म के सबसे पुराना लिटरेरी सोर्सेज 14 पूर्वास, जो कि महावीर स्वामी जी का जैन टेक्स्ट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेम, 14 पूर्वास। और कौन लोग जानते थे? भद्रबाहु और संभूता विजय, ये दोनों प्रेसिडेंट्स थे।
अच्छा, पाटलिपुत्र जो है मगध की हम बात कर रहे हैं, वो उस टाइम पे सेंटर ऑफ लर्निंग था, जैनिज्म का बहुत ही प्रोपेगेटेड जगह थी पाटलिपुत्र। ठीक है, इसी दौरान हुआ क्या, देखिए, नंदों का रूल चल रहा है। ठीक है, वहां पे उस टाइम कौन प्रेसिडेंट है, जैनिज्म भी वहां पे है, बुद्धिज्म भी वहां पे है, सब अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है मगध के अंदर सब कुछ। अब क्या हुआ, 12 साल वहां पे जो है भुखमरी फैल गई, फेमीन फैल गया। अब नॉर्थ में था, बिहार साइड हमारा पाटलिपुत्र मगध एरिया, जैनिज्म वहां पे है, भद्रबाहु वहां पे है, लेकिन वहां पे रहना हो चुका है मुश्किल, बिकॉज वहां पे भुखमरी फैल चुकी है, वहां पे कुछ भी नहीं है, खाने को पानी को, बीमारियां फैल रही हैं और लोग वहां पे नहीं जी पा रहे। अब बात आती है वहां से मूव करने की, तो होगा क्या, भद्रबाहु स्वामी, जिन्होंने जिनका हमने नाम लिया, जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि हमने अपने रिलीजन को तो बचाना है, अगर हम यहाँ रहेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो लेट्स गो टू द साउथ। भद्रबाहु जी अपने फॉलोअर्स को लेके चले गए साउथ। ठीक है, और ये नहीं, फॉलोअर्स को, जिनके प्रेसिडेंट भद्रबाहु जी हैं, वो है दिगंबर क्लैन। फर्स्ट कौन सा क्लैन हुआ, दिगंबर क्लैन। और जो नॉर्थ में रह गए, यानी कि उनके साथ नहीं गए, वो कौन है, श्वेतांबर क्लैन। इजी, अगर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हम मगध की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम्म, हम मगध की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट गण बन चुके हैं, महावीर स्वामी जी नहीं रहे। महावीर स्वामी जी के पहले, सबसे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट आए, वो आए सुधर्मा, उन्होंने गण को बांध के रखा। सुधर्मा की मृत्यु के बाद आए जम्बू, 40 ईयर्स तक बांध के रखा। लेकिन उसके बाद जो प्रेसिडेंट आए भद्रबाहु और संभूता विजय, हुआ क्या, उस टाइम पे ही 12 साल तक पाटलिपुत्र एरिया में फेमाइन फैल गया, और उन्हें जाना पड़ा साउथ में अपने रिलीजन को बचाने के लिए। अब जो वहां पे चले गए वो तो माने जा रहे हैं दिगंबर, और जो नॉर्थ में रह गए वो है श्वेतांबर। इनके हेड कौन बने, भद्रबाहु, और नॉर्थ के हेड बने स्थूल भद्रा। कंफ्यूजन हो सकती है, भद्रबाहु गए साउथ, स्थूल भद्रा रह गए नॉर्थ में। ठीक है, स्थूल भद्रा रह गए नॉर्थ में, और इनके जो संघ को हम क्या कहेंगे, श्वेतांबर। नॉर्मल है, दो क्लैंस हमारे इस तरह से बने हुए हैं। अब आती है जैन सभाओं के बारे में। अब ये लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जैन सभा बुलाएंगे, ताकि अपने अपने जो क्लैन को है इम्पोर्टेंट बता पाए, क्योंकि इनके अंदर ही बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सीज चलती रहती थी, दोनों क्लैंस एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपने थॉट प्रोसेसेस को। अब हम करते हैं जैन सभा की बात। पहली जैन सभा कहाँ हुई, जैसे हमने बुद्धिज्म में 4 काउंसिल्स पढ़ी थी, वैसे ही इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सभा हुई। पहली जो काउंसिल वो हुई पाटलिपुत्र में। ठीक है, 4th सेंचुरी में, 310 बीसी में। कौन रूलर थे, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे हेड, स्थूलभद्र। कौन थे, स्थूलभद्र। कौन से क्लैन से, यानी ये श्वेतांबर, आप इससे याद कर लीजिए, ऐसे स्थूलभद्र, ऐसे श्वेतांबर। अच्छा, इसकी मेजर अचीवमेंट क्या थी, इस पाटलिपुत्र वाली जो सभा हुई, उसमें क्या हुआ, 12 अंगास कंपाइल्ड किए गए। 12 अंग, जो जैनिज्म जानते होंगे उन्हें पता होगा कि जैन जो रूल्स है, रूल्स रेगुलेशंस है, जैसे हमारे जो हिंदू कल्चर है उसमें वेदास माने जाते हैं ना, सिमिलरली जैनिज्म में अंगास होते हैं, तो 12 अंगास को कंपाइल किया गया इसमें। उसके बाद बट भद्र, इसके अंदर लेकिन भद्रबाहु नहीं आए, वही यहाँ से ही क्लैश स्टार्ट हो गई। जो दिगंबर क्लैन था वो यहाँ पे नहीं आया। फिर सेकंड की गई 6th सेंचुरी बीसी में, कहाँ पे, वल्लभी में। कहाँ की गई, वल्लभी में। उसके प्रेसिडेंट थे देवार्थिगानी श्वे श्वामश्रवण। ठीक है, ये इनके प्रेसिडेंट थे। इसमें क्या मेजर अचीवमेंट थी, 12 अंगा तो हमने पाटलिपुत्र में कर लिए ना, वो कंपाइल कर लिए, जितने भी उनको लग रहा था कि जो भी ये आखिरी लोग थे जो 14 पूर्वाज, यानी कि महावीर स्वामी के जितने भी लिटरेरी सोर्सेज बचे हुए थे, वो उनके पास ही थे, बट वो इतने ज्यादा खंडित हो चुके थे कि उनको कंपाइल करना था। अब भद्रबाहु वहां पे नहीं आए, लेकिन फिर भी स्थूल भद्र ने उन सबको कंपाइल करके 12 अंगास बनाए। अब 6th सेंचुरी में उसको और रिफाइन किया गया, कैसे किया गया, 12 अंगास के और पार्ट, यानी कि ये मेजर हो गया, जैसे बुक हो गई, उसको चैप्टर्स में बांट दिया। 12 उपंग बनाए गए, 10 परिकर प्राकीर्णा बताए गए, 6 छेड़ी सूत्रस बताए गए, 4 मल सूत्रस बताए गए, और 2 चूलिक सूत्र बताए गए। ठीक है, ये मेजर टेक्स्ट। अब हम बताए इनके बारे में भी डिटेल हम पढ़ेंगे कि है क्या क्या। इनको कलेक्टिवली अगम बोलते हैं, इनको कलेक्टिवली अगम बोलते हैं। पहली सभा में अंग कंपाइल हुए, सेकंड में अगम कंपाइल हुए। 12 अंग, 12 उपंग, 10 परिकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मल सूत्र, 2 चुलिक सूत्र। अब बात हम करते हैं
तो इसमें होता क्या क्या है? ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये लिटरेचर के फोर मोस्ट एंशियंट हमने पढ़ा क्या है, 14 पूर्वाज। ये किसकी कंपाइलेशन है? ये महावीर स्वामी जी के दिए गए टीचिंग्स की कंपाइलेशन है, बट ये बहुत ज्यादा प्रिजर्व नहीं थी। इसी को रिफाइन करके हमारे अंगाज आए, और अंगाज को और डिफरेंट तरह से बांट के हमारे अगम आए। हर अंग का उपंग है, उसमें लिखा क्या हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं हम। देखिए, हमने 12 अंगों की बात करी। 12 अंगों के ये नाम है: अचरंग, सुत्रंग, स्थानंग, समाव्यंग, अंतरंग। ये इस तरह के नाम है। आप चाहें क्या, मैंने याद कर ही लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या इसमें से ये अंग है या कौन सा अंग नहीं है। तो ये बार बार रट्टा ही मारना पड़ेगा इसका, और कुछ नहीं कर सकते। अब हमने कहा कि सारे अंग जो है वो डिवाइडेड है इनटू उपंग। पंग में है क्या? अगर हमने कहा कि हमने ये तो बना दिया ना, अपने बुक को बना दिया, अब इसके अंदर क्या डाला उन्होंने? यूनिवर्स, लोगों की क्लासिफिकेशन, एस्ट्रोनॉमी, पॉस्ट्यूमस, लाइफ के बाद क्या होता है, डेड लोगों के साथ क्या होता है, इस तरह के टॉपिक्स को उपंग में डाला। मतलब अगर अचरंग सूत्र हम पढ़ रहे हैं, उसके उपंग हैं उसमें, यूनिवर्स में, मतलब अचरंग सूत्र में क्या होगा, फिर हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ये सब बातें उपंग में आ गई। हमने कहा 10 प्रकीर्ण है। ये बेसिकली मेजर टेक्स्ट जो है, यानी कि जो अंग है, इनके सप्लीमेंट्स यानी शॉर्ट फॉर्म्स है, वो प्रकीर्ण हुए। अब 6 हमारे 6 सूत्रज हैं। वो जैन मॉन्क्स के रूल है, मतलब जब आप जैनिज्म में मॉन्क बनना चाहते हैं तो आपको क्या रूल्स याद करने हैं? वो 6 सूत्रास बताते हैं। क्या बताते हैं? 6 सूत्रास, जिसमें ये उनके नाम है। उसके बाद हम आते हैं, एक सेकंड, ये हम पढ़ लिया हमने। उसके बाद आते हैं हमारे क्या बचे? 4 मल सूत्र, जो कि क्या लिखा होता है जिसके अंदर? जैनिज्म के क्या सरमन्स होंगे, फॉरेस्ट लाइफ कैसी होगी, मंक की ड्यूटीज क्या होंगी, यम के रूल्स क्या हैं, और उनके नाम इस तरह से दिए हुए हैं: दशवैकलिक, उत्तराध्यायन, अश्यक, और पिंड निरुक्ति या पुक्षिक सूत्र। और 2 चुलिका सूत्र में है नंदी सूत्र, अनुयोगा द्वारा सूत्र। ये जैनिज्म की encyclopedia बेसिकली होता है ना, कि जैनिज्म का कुछ आपको कहीं समझ नहीं आ रहा, कोई टर्म समझ नहीं आ रही, वो हमारी सारी इसके अंदर दी गई है। ये इसमें मॉरल स्टोरीज भी बताई गई है मॉन्क्स को लेके। तो हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट जो है कंपाइलेशन हुई थी, कहाँ हुई थी? वल्लभी में। कौन सी काउंसिल थी ये? फर्स्ट काउंसिल हमने पढ़ी, और उसके बाद हमने पढ़ी जी ये सेकंड काउंसिल वल्लभी में जो हुई थी। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। अब इसके बाद अगर हम कहेंगे, हमारे 2 पेज रह गए। तो जैन के मेजर सेंटर्स क्या है? अब हम पढ़ेंगे कि जैनिज्म हमें समझ आ गया मेजर मेजर के क्या है, किसने दिया, ठीक है, और कहाँ से प्रोपेगेट हुआ, कौन से रूलर्स से एसोसिएटेड थे, और जैनिज्म में क्या क्या चीजें फॉलो की जाती हैं, क्या उनके तीर्थंकर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि मेजर इनके सेंटर्स कौन से थे। ठीक है, पहला सेंटर है जी उज्जैन, सेकंड सेंटर है मथुरा। उज्जैन ड्यूरिंग संप्रा, ये अशोका के जो पोते थे, संप्रति रूलर, कुछ जैन टेक्स्ट में मेंशन्ड है कि वो जैनिज्म के फॉलोअर थे। ठीक है, तो ये उस टाइम की बात की गई है कि उज्जैन के उस टाइम पे वो राजा थे, और वो जैनिज्म के फॉलोअर थे। तो वो तो एक मेजर सेंटर। सेकंड जो है, बहुत से टेम्पल्स मिलेंगे मथुरा में। मेजर रूलर्स जो अगर हम कहेंगे जैनिज्म से, वो सबसे हमने पढ़ा संप्रति थे। फिर खारवेल और छेड़ी रूलर, कहाँ के? कलिंगा। कलिंगा के खारवेल और छेड़ी रूलर, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में उन्होंने बहुत से विहार कंस्ट्रक्ट करे। अगर हम विहार की बात करेंगे, वो क्या होते हैं? जैन मंक्स का जो रहने की जगह होती है, उन्हें विहार बोले जाते हैं। खारवेल और छेड़ी रूलर्स कलिंगा के, उन्होंने बहुत से जैन जो है विहार कंस्ट्रक्ट करे। कहाँ करे? यहाँ पर, ये भुवनेश्वर के हिल, उदयगिरी और खंडगिरी, इन हिल्स में विहार कंस्ट्रक्ट करे। कौन सी सेंचुरी में? फर्स्ट सेंचुरी बीसी में। आपको अगर आइडिया हो खजुराहो की टेम्पल्स के, ये उड़ीसा में ही है। खजुराहो टेम्पल्स में आप देखेंगे ना, बहुत से हिंदू और जैन रिलीजन को डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, अब मेजर जैन फेस्टिवल अगर हम कहेंगे, वो सबसे मेजर होता है महामस्तक अभिषेक। सबसे इंपॉर्टेंट जैन फेस्टिवल इज महामस्तक अभिषेक। ड्यूरेशन हर 12 साल में होता है। कहाँ होता है? श्रवण बेलागोला कर्नाटका में। श्रवण बेलागोला कर्नाटका में महामस्तक अभिषेक होता है हर 12 साल में। और ये किसको डेडिकेटेड है? डेडिकेटेड है टू बाहुबली। अब बाहुबली के बारे में जानते हैं कि ये कौन थे। ये वो मूवी वाले बाहुबली नहीं है। अब इनके बारे में जानते हैं हम कौन थे। ये देखिए, एक ना गोमतेश्वर करके, आपने स्टैचू के बारे में अगर सुना हो, गोमतेश्वर जो है वो भी बाहुबली जी का ही स्टैचू है।
अब आप बात करते हैं बाहुबली जी कौन थे, ऋषभ देव के बेटे। ऋषभ देव कौन, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी, उनके बेटे का नाम था बाहुबली। और वो बाहुबली जो है उन्हीं को डेडिकेट किया गया है एक मेजर फेस्टिवल महामस्तक अभिषेक, जो कि श्रवण बेलागोला कर्नाटका में होता है, हर 12 साल में होता है। उनसे रिलेटेड श्रवण बेलागोला में एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से 18 फुट का कुछ स्टैचू गोमतेश्वर क्रिएट किया गया है, ठीक है, 981 एडी में। और किसने कंस्ट्रक्ट किया वो, चमुंडा राया रूलर ने, ठीक है, जो उस टाइम के रूलर थे, चमुंडा राया ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये गोमतेश्वर किसने कंस्ट्रक्ट किया, चमुंडा राया ने। कब, 981 में। कहा, श्रवण बेलागोला में। और किनका है ये, बाहुबली जी का। बाहुबली जी कौन थे, ऋषभ देव जी के बेटे थे, ठीक है। इसके अलावा क्या और कोई टेम्पल्स हैं? हाँ, दिलवारा टेम्पल्स बहुत, माउंट आबू में दिलावरा टेम्पल्स बहुत, इसमें व्हाइट मार्बल यूज किया गया। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट है विमल वसाही, विमल शाह, जो इन्होंने समांता रूलर विमल शाह ने कंस्ट्रक्ट किया, विमल वसाही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। इसके अलावा हम देखते हैं लास्ट पेज पे हमारा, हाँ, अब हम बात करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर क्लैंस की। ये आप पढ़ लीजिए, श्वेतांबर जो है व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं, दिगंबर दे डोंट वेयर एनी क्लोथ्स। इसी वजह से श्वेतांबर जो बिलीव करते हैं कि विमेन भी मोक्ष अटेन कर सकती है, बट दिगंबर्स आर अगेंस्ट इट। इन्होंने, श्वेतांबर्स ने बोला है कि आपको एनलाइटमेंट मिल गई, फॉर एग्जाम्पल 70 ईयर्स पे अगर किसी मॉन्क को एनलाइटमेंट मिल गई, उसके बाद भी वो खाना खा सकता है, जो मिनिमम उसको खाना चाहिए वो खा सकता है। दिगंबर क्लैन अगेंस्ट इट, वो ये मानते हैं कि वंस यू अटेन द एनलाइटमेंट योर बॉडी डजंट नीड एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। आपको ना खाना चाहिए ना पानी चाहिए, यू डोंट नीड एनीथिंग, एंड आपके जो एनलाइटमेंट है उससे ही आपकी सारी जो है चीजें पूरी हो जाएंगी। श्वेतांबर क्लैम कहते हैं महावीर स्वामी मैरिड थे, हमने जो अभी यशोदा जी के बारे में पढ़ा, उनकी बेटी के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो ये वो कहते थे कि मैरिड थे, लेकिन दिगंबर क्लैम इज अगेंस्ट इट। 19 तीर्थंकर मल्लीनाथ, श्वेतांबर्स के अकॉर्डिंग विमेन थी, और ये तो वैसे ही अगेंस्ट थे, तो ये बोलते थे कि मैन थी। अच्छा, इनके नाम याद रखना है। दिगंबर जो थे वो किस, उनके जो मेन थे भद्रबाहु जी थे, और उसके बाद श्वेत बाहु जी थे, ठीक है। और जैन टेक्स्ट की अगर हम बात करें, वो ये नाम है जो कि जैनिज्म के टेक्स्ट हैं, ठीक है। कल्पसूत्र भद्रबाहु, परिशिष्ट प्रमाण हेमचंद्र, स्यादवद मंजरी मल्लीसेन, द्रव्य संग्रह नेमीचंद्र, तत्वर्थ सूत्र उमा स्वामी, न्यायव्रत सदीशन दरबार, न्याय दीपिका धर्मभूषण, श्लोक वर्तक विद्यानंद स्वामी, पंचविष्टिका पद्मानंदी, प्रवंसर कुंड कुंड। अब आप देखिए, इसमें बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे ना, समझने के लिए तो कुछ नहीं है। जैसे फिर भी अगर मैं बोलूं कि बुद्धिज्म में, जब हम बुद्धिज्म पढ़ रहे थे, तो बुद्धिज्म में फिर भी ये था कि स्तूपास क्यों कंस्ट्रक्ट होते हैं, या उसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ना बहुत कुछ थे। जैनिज्म में लिटरेरी सोर्सेज आर अबंडेंट, इसलिए उनके जो है लिटरेरी सोर्सेज पे ज्यादा फोकस किया गया। उसमें स्तूपास का कंसेप्ट कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं था, ठीक है। ये लोग टेम्पल प्रीचिंग्स पे, या ये जो मतलब ये गॉड को आइडलाइज करने पे बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि वैसे भी सोल से रिलेटेड बातें करते थे। तो इसमें जो है हमें मॉन्यूमेंट्स या वो सब बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, जो टेम्पल से रिलेटेड है, या फिर हम कहेंगे जो हमारे तीर्थंकर्स हैं या उनके प्रोमिनेंट्स ने क्या दिया हमें, हम त्रिरत्न की बात करें अगर, क्या वाउज ली जाती हैं, या फिर जो टर्म्स बोली गई है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, वो जो है वो टर्म्स बोली गई हैं, ठीक है। जैसे जैसे अगर आप इस पे भी लिखेंगे तो अहिंसा, सत्य, नॉन पोजेशन या राइट कंडक्ट, इस तरह की बातें यहाँ पे की गई हैं। एमसीक्यूज फॉर्मेट में ये कंसेप्ट्स आर इनफ, इसको बार बार आप पढ़ेंगे, इट विल गो इनटू योर माउंट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये है क्या बेसिकली। सो दिस इज ऑल फॉर द जैनिज्म। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे भी कुछ मिलता है तो यू कैन ऐड इट। हम इस वीडियो के बाद शिवा भागवता रिलीजन के बारे में बात करेंगे, एंड दिस वे वी विल मूव ऑन धीरे धीरे हमारे एंशियंट से फिर मेडिवल हिस्ट्री की ओर हम बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।